नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। 30 मार्च 30 मार्च कोर्ट केस की तारीख के बाद अब 20 अप्रैल की जो तारीख है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सभी पेंशनर्स के लिए, क्योंकि 20 तारीख को लास्ट सुनवाई होना तय है। पेंशनर्स के पक्ष में जाएगी सुनवाई या फिर देखा जाए तो सरकार के पक्ष में जाएगी। अभी किसी की एक के पक्ष में तो जाएगी। अगर पेंशनर्स के पक्ष में फैसला जाता है तो इस फैसले का वर्किंग कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की आपको जानकारी दूंगा कि क्या अफोर्डेबिलिटी क्लोज में रिलैक्सेशन देने के लिए जो कोर्ट है वो बाध्य है या फिर नहीं। कोर्ट की जो 20 अप्रैल की तारीख को पेंशनर्स के हक में अगर फैसला आता है तो अफोर्डेबिलिटी क्लोज में छूट मिलेगी या नहीं, फिटमेंट फैक्टर कितना मिलेगा, 15% या फिर 0 या फिर 5%, सारी जानकारी विद डिटेल तरीके से इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील शर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए दोस्तों, पेंशन और थर्ड पीआरसी यानी कि वेतन संशोधन को लेकर देखा जाए तो काफी चिंता का विषय बने हुए हैं पेंशनर्स और कर्मचारियों में, क्योंकि ये दोनों मुद्दे एक दूसरे से काफी गहराई से जुड़े हुए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे इस मामले और 20 अप्रैल 2026 की सुनवाई का वर्किंग कर्मचारियों पर क्या असर होगा, इसकी पूरी जानकारी देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट। पहला पॉइंट है दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई का मौजूदा स्टेटस क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, 30 मार्च 2026 को हुई पिछली सुनवाई में सरकारी पक्ष डोट के वकील के बदलने के कारण इस मामले को 30 मार्च से उठाकर 20 अप्रैल 2026 के लिए टाल दिया गया था। यह मामला मुख्य रूप से बीएसएनएल और एमटीएल के पेंशनर्स के पेंशन डिवीजन से संबंधित है, जो डोट में सन 2000 के टाइम पे शामिल हुए थे। डोट से सन 2000 के टाइम पे बीएसएनएल में शामिल हुए थे, जो लंबे समय से 1 जनवरी 2017 से 15% फिटमेंट के साथ पेंशन संशोधन यानी कि पेंशन रिवीजन की मांग कर रहे हैं। ठीक है, जो डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स है उनकी पेंशन काफी टाइम से रुकी हुई है। उन्होंने 2017 से लेकर 2026 तक जो बकाया है या फिर उनकी पेंशन काफी टाइम से रुकी हुई है, इसके लिए काफी यहाँ पर कोर्ट केस भी लड़े हैं और बहुत सारे कोर्ट में उनको सफलता मिली है। अब दिल्ली हाई कोर्ट में 20 अप्रैल को सफलता मिलने वाली है। देखते हैं 20 अप्रैल के अपडेट में क्या निकल कर आता है। अब देखिए, यहाँ पर सेकंड पॉइंट है, क्या इसका असर वर्किंग कर्मचारियों के थर्ड पीआरसी पर भी पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जी हाँ, इसका सीधा और गहरा असर वर्किंग कर्मचारियों पर पड़ने की पूरी संभावना है। इसके पीछे मुख्य कारण है, सबसे पहले तो डिलिंकिंग यानी कि अलग करने का मुद्दा, पे रिवीजन और पेंशन डिवीजन को। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा वो देख लेते हैं पहले। अगर कोर्ट पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाता है और सरकार को निर्देश देता है कि पेंशन रिवीजन को वेतन संशोधन यानी कि पे रिवीजन से अलग यानी कि डिलिंक किया जाए, तो यह वर्किंग कर्मचारियों के लिए एक मिसाल बन जाएगा। समानता के अधिकार की अगर बात करूं तो यदि पेंशनर्स को 2017 से संशोधित लाभ मिलता है तो वर्किंग कर्मचारियों के पास भी यह मजबूत कानूनी आधार होगा। उन्हें अफोर्डेबिलिटी क्लोज लाभदायक जो शर्त है के आधार पर थर्ड पीआरसी से वंचित रखा जा सकता है। तो जो कोर्ट है 20 मार्च को अंतिम सुनवाई है, 20 अप्रैल को अंतिम सुनवाई है, तो जो अगर पेंशनर्स के पक्ष में गया ये जो फैसला, तो उसका बहुत ज्यादा फायदा पड़ेगा कर्मचारियों पर। तीसरा पॉइंट है, पेंशन और वेतन संशोधन दोनों को वीएस करके देख लेते हैं। देखिए, पेंशन डिवीजन की अगर बात करें तो सरकार का तर्क है कि जब तक वर्किंग कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ता तब तक पेंशन नहीं बढ़ सकती। ठीक है, ये पेंशन डिवीजन को लेकर है। वर्किंग कर्मचारियों की अगर बात करें थर्ड पीआरसी की, तो बीएसएनएल जैसी कंपनियों में अफोर्डेबिलिटी क्लोज के कारण वेतन संशोधन अटका हुआ है, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी क्लोज पिछले 3 साल लगातार मुनाफे में रहनी चाहिए कंपनी, जो कि नहीं है बीएसएनएल। इसीलिए यहाँ पर वर्किंग कर्मचारियों का थर्ड पीआरसी अटका हुआ है पिछले 17 सालों से। कोर्ट के रुख की अगर बात करूं तो यदि कोर्ट कहता है कि पेंशन फंड सरकार से देती है और इसका कंपनी के मुनाफे से कोई लेना देना नहीं है, तो वेतन संशोधन की राह भी आसान हो जाएगी। तो एक हिसाब से देखा जाए 20 अप्रैल की जो सुनवाई है वर्किंग कर्मचारियों के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है, निर्णायक का मोड़
कानूनी दबाव की अगर बात करें तो यदि कोर्ट पेंशनर्स को राहत देता है तो सरकार पर वर्किंग कर्मचारियों के वेतन संशोधन का दबाव बढ़ेगा, क्योंकि एक ही छत के नीचे दो नियम यानी कि रिटायर के लिए लाभ और वर्किंग को नहीं कानूनी रूप से टिकना मुश्किल होगा। अब देखिए, अभी फिलहाल कोर्ट केस की कोई सुनवाई नहीं आई है, 20 अप्रैल को आएगी। अभी तो फिलहाल देखा जाए तो पे डिवीजन और पेंशन डिवीजन आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो पेंशनर्स के पक्ष में यहाँ पर जो कोर्ट है वो फैसला लेगा, तो वही फैसला देखा जाए तो वर्किंग स्टाफ को भी मिलना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि एक को फायदा और एक को नुकसान होना चाहिए। फायदा होगा तो दोनों को होगा, क्योंकि दोनों लिंक है। अभी अगर देखें तो वर्किंग स्टाफ का पहले पे रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि वो अभी बीएसएनएल कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर पेंशन रिवीजन होता है तो वर्किंग स्टाफ पर भी इसका पूरा पूरा असर पड़ेगा। यूनियन की क्या भूमिका होने वाली है? देखिए, यूनियन पहले से ही डिमांड कर रही है कि थर्ड पीआरसी को जल्द से जल्द लागू किया जाए। कोर्ट का कोई भी सकारात्मक फैसला यानी कि जो पॉजिटिव फैसला है, पॉजिटिव डिसीजन है, उनकी मांग को लेकर ऑक्सीजन देने का काम करेगा एक हिसाब से देखा जाए तो। कुल मिलाकर बात यह आती है कि 20 अप्रैल की सुनवाई केवल पेंशनर्स के लिए नहीं, बल्कि आपके वर्किंग कर्मचारियों के भविष्य के वेतन ढांचे के लिए भी एक हिसाब से देखा जाए तो स्ट्रक्चर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि पेंशन रिवीजन का रास्ता साफ हो जाता है तो थर्ड पीआरसी की फाइल पर जमी हुई धूल भी जल्दी साफ हो सकती है। तो देखा जाए तो 20 अप्रैल की सुनवाई जितना पेंशनर्स के लिए जरूरी है, जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही कर्मचारियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। उसके बीच यहाँ पर बीएसएनएल यूनियन धरना प्रदर्शन का आयोजन भी कर सकती है, जिससे इस कोर्ट केस को और मजबूती मिल सके। फिलहाल ये वीडियो था। इस वीडियो से रिलेटेड आपके क्या डाउट, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।